बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल का महीना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और इस महीने में नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई। इस महीने को 12 रबीउल अव्वल भी कहा जाता है, मौलूदुन नबी भी कहा जाता है और ईद मिलादुन नबी भी कहा जाता है। तो तरह तरह से लोग इस महीने को याद करते हैं और इसी महीने के बनिस्बत में वाक़यात बताना मकसद नहीं, वाक़या हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप हज़रात जा कर के वाक़यात समाअत फ़रमा लें और बेशुमार रबीउल अव्वल में वज़ाइफ़ जो हैं वो भी चैनल पे मौजूद है। आज जो वजीफ़ा आप हज़रात के खिदमत में मैं पेश करने जा रहा हूँ ये एक दिन का वजीफ़ा है और 12 रबीउल अव्वल के दिन करने वाला वजीफ़ा है। तो इससे पहले कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आइए एक बार मेरे साथ आप हज़रात नबी और आले नबी पर झूम झूम करके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। बड़े ही गौर से आप हज़रात समाअत फ़रमाइएगा। ये वजीफ़ा जो है मर्द व औरत सबके लिए है। वो मर्द हज़रात जो अभी तक रोज़ी रोज़गार पे नहीं हैं या वो हज़रात जो दौलत के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, घर में खुशियाँ चाहते हैं और अपने घर के तमाम मरीज़ों की शिफा चाहते हैं, और ये कौन नहीं चाहता है, ये सब कोई चाहता है। तो और वो ख़वातीन हज़रात जिनके पास अभी तक औलाद की नेमत नहीं है, वो ख़वातीन हज़रात और ये हज़रात दोनों हज़रात बड़े ही गौर से समाअत फ़रमाएँ, इसलिए कि 12 रबीउल अव्वल का जो महीना है नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और इसी की मुनासबत से मैं ये वीडियो आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत सारे ख़वातीन हज़रात हैं जो औलाद की वजह से परेशान हैं, उनके पास औलाद नहीं है। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनके पास मालो दौलत और नौकरी नहीं है और घर में परेशानियां हैं और घर में बीमारी है और बीमारी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है और बीमार हज़रात घर के अंदर पड़े हुए हैं। तो सारे हज़रात इस पे अमल पैरा हो जाएं। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह का बड़ा ही ख़ास करम होता है रबीउल अव्वल के महीने में ये अमल करने पे। अल्लाह तबारक व तआला 12 रबीउल अव्वल की बनिस्बत में बेशुमार दुआओं को कबूल फरमाता है। तो क्यों न हम उसी सफ़ में खड़े हो जाएं। ये अल्लाह तबारक व तआला का अस्माए हुस्ना है जिसे आप विर्द करना है। इससे पहले कि आप हज़रात को 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी आप जानते हैं नमाज में जो पढ़ी जाती है, ये हर किसी को याद होगा। अफजल और बेहतर यही है कि यही दुरूद पाक पढ़ें, और अगर जो आपके पास टाइम की किल्लत है तो कोई दूसरी भी दुरूद पढ़ सकते हैं। उसके बाद 101 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर बहुत ही मुख्तसर है लेकिन बेशुमार फजीलतें हैं। सूरह कौसर यानी इन्ना आतैनाकल कौसर, इसे पढ़ते हैं। और फिर आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद पाक आप पढ़ लीजिएगा। अब चलिए वो अस्माए हुस्ना जानते हैं जो 12 रबीउल अव्वल को 11 मरतबा, ये अमाल करने के बाद आपको 11 मरतबा इन अस्माए हुस्ना यानी इस्म आज़म यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यारा नाम है, इसे विर्द करना है। तो आपको इस तरह पढ़ना है, या अल्लाहो या रहमानो या गफ़ूरो या रहीमो या हन्नानो या मन्नानो या दय्यानो या सुबहानो। ये एक मरतबा आया। ये तमाम इसमें मुबारका जो है एक मरतबा गिनती में आएगी, जैसे या अल्लाहो या रहमानो या रहीमो या हन्नानो या मन्नानो या दय्यानो या सुबहानो, ये एक मरतबा हुआ। इसी तरह 11 मरतबा इसे पढ़ना है। बेहतर तो ये होगा कि आप हज़रात 12 रबीउल अव्वल को हर नमाज के बाद 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये इसमें मुबारका पढ़ें। इससे पढ़ने के बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में रोइए, गिड़गिड़ाइए। आपके जो कुछ मकासिद हैं, जो हज़ात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बयान कीजिए। इसलिए पैदा करने वाला वही है, देने वाला भी वही है। ये हमें बस
बुज़ुर्गान दीन के बताए हुए तरीक़ों पे हमें अमल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हाज़िर होकर के अपने हाथों को फैलाना है। चाहे जो भी आपकी ज़रूरत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगिए। अल्लाह तबारक व तआला बेशक वही खालिक व मालिक है, वही हमारे दिलों के भेद को जानने वाला है, वही हमारे राजों को जानने वाला है। बेशक वो सुनता और देखता भी है। तो हमें इसी तरीके पर अमल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। जो हज़रात चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके सदक़े जारिया की नीयत से अपने दोस्तों अहबाब में खूब शेयर